खबर लखनऊ से है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने चौकी इंचार्ज संकट मोचन वाराणसी द्वारा थाना लंका पर आधा दर्जन पत्रकारों पर 2 मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में यूपी के मुख्य सचिव तथा डीजीपी को पत्र भेजकर मुकदमा वापस किए जाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जिस वीडियो के आधार पर ये 2 मुकदमे दर्ज हैं, उसे देखने से स्पष्ट होता है कि उसमें मालवीय जी की प्रतिमा पर चढ़े व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में दिख रहे हैं। पत्रकारों ने मात्र अधिकारियों को इन तथ्यों का संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने की बात की, जिस पर चौकी इंचार्ज ने बिना किसी कारण और आधार के इन लोगों में देश फैलाने और उकसाने की बात कहते हुए आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार पुलिस वालों द्वारा पत्रकारों के रूटीन काम को आपराधिक कार्य बताकर मुकदमा दर्ज किया जाना अत्यंत निंदनीय है और उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज्य के बढ़ने का एक और प्रतीक है। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी से तत्काल पत्रकारों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस और इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वाराणसी के बीएचयू गेट पे मालवीय जी की मूर्ति पर जिस प्रकार 2 व्यक्तियों द्वारा स्पष्टतया संदिग्ध स्थिति में चढ़ के हरकत की जा रही थी, उसके संबंध में कुछ जागरूक पत्रकारों द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेकर समुचित कार्रवाई किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणी और ट्वीट को मनमाने ढंग से अफवाह फैलाने की बात कहकर थाना लंका वाराणसी में लगभग आधा दर्जन पत्रकारों पर 2 एफआईआर दर्ज कराया जाना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार तानाशाही की ओर बढ़ रही प्रवृत्ति को पूरी तरह प्रदर्शित और स्थापित करता है। आज़ाद अधिकार सेना इस प्रकार एक सामान्य से कार्य को जनहित में लोक उद्देश्य से किए गए कार्य को आपराधिक कार्य बताकर लगभग आधा दर्जन पत्रकारों पर इस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने को सीधे सीधे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास मानता है और डीजीपी यूपी से यह मांग करता है कि इस प्रकरण को स्वयं देखते हुए अविलंब इन दोनों मुकदमों को वापस लें तथा इस प्रकार का मुकदमा दर्ज कराने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।